तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। शो अभी जस्ट खत्म हुआ है, 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, तो डिस्कस करेंगे इसको। और आई थिंक कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि रोमन रेंस आज के शो पे हमें देखने को नहीं मिले। बहुत सारी उम्मीदें हम लगा के बैठ रहे थे कि भाई आखिर उनका अगला अपोनेंट कौन हो सकता है, किस डायरेक्शन में उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेंज जा सकती है, लेकिन उसके बारे में WWE ने कोई हिंट हमको नहीं दिया है। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी अपडेट रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर हमको जानने को मिली आज के शो के ऊपर। तो वो और बाकी जो भी चीजें हुई उसको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं तो शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं बाहर और वो फिर से वही बात कहते हैं कि भाई अब तो मैंने काउंट करना भी छोड़ दिया है कि कितनी बार मैं चैंपियन हूं। ऐसा लगता है कि जब भी कोई और बंदा चैंपियनशिप जीतता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब मैं टाइटल जीतती हूं तो लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता और ये एक सही चीज नहीं है। तो साशा बैंक्स आ जाती हैं बाहर और उनको एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए अगेंस्ट द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। और यहां पे शार्लेट कहती हैं भाई देखो ये नई एरा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, सीजन प्रीमियर अभी हमने जस्ट करा है, तो मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहती। इस बार कोई नए फेस को मौका मिलना चाहिए और किसी नए बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर द टाइटल। तो यहां पे बाहर आ जाती हैं शॉर्टजी ब्लैक हार्ट और वो कहती हैं शार्लेट फ्लेयर को कि भाई अगर तुम नए फेस की बात कर रही हो तो मैं हूं रेडी टू चैलेंज यू फॉर द टाइटल। तो शार्लेट यहां पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का। और मुझे नहीं पता कि हर बार WWE ये चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच क्यों करने लग गई है। आई थिंक हर हफ्ते हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा रेपिटेटिव है। इनके बीच में जो मैच था काफी स्लॉपी मुझे लगा, लेकिन साशा बैंक्स यहाँ पे रिंग साइड पे थी। एंड में ऐसा लगता है कि वो कोशिश करने वाली है यहाँ पे मदद करने की शॉर्टजी की, लेकिन वो उनके अगेंस्ट चले जाता है और शार्लेट यहाँ पे हरा देती है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को। इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं थी और मैच के बाद बुरे तरीके से उन्होंने साशा बैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शॉर्टजी यहाँ पे मैच तो हारी, उनका एक हील टर्न हमें देखने को मिला, लेकिन अगेंस्ट साशा बैंक्स। तो जो मौका था फॉर द टाइटल आई डोंट थिंक वो आने वाला है। और शार्लेट का जो मैच है हम जानते हैं सर्वाइवर सीरीज में बेकी के साथ ही होने वाला है। तो यहाँ पे WWE ने क्लैरिटी नहीं दी कि आखिर अपोनेंट कौन हो सकता है, लेकिन साशा और शॉर्टजी की जो फ्यूड है आई थिंक आगे कंटिन्यू होगी और उसी में से गाइस हमें नंबर 1 कंटेंडर मिलेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ब्रॉक लेसनर को जबकि लास्ट वीक सस्पेंड कर दिया गया था, उनके अगेंस्ट एडम पियर्स और ज्यादा चार्जेस प्रेस करने वाले हैं और वो क्या होंगे हमें बताया जाएगा। तो एडम पियर्स कैमरे के आगे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर के जो एक्शंस थे लास्ट वीक वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। ऐसे किसी भी एक टॉप ऑफिशियल को मेरी तरह वो ऐसे आके अटैक नहीं कर सकता। मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं इस शो के लिए मुझे पता है, मैं अपना 100% देता हूं ताकि ये शो हर वीक ऐसे अच्छा चले। और ब्रॉक लेसनर की जो सस्पेंशन है वो काफी नहीं है एक पनिशमेंट के तौर पे, और मैंने इस वजह से ब्रॉक को फाइन करे हैं $1 मिलियन। जी हाँ, तो यहाँ पे एडम पियर्स इस बात को बोलते हैं और दिखाया जाता है कि पॉल हेमन बैक स्टेज खड़े होकर पूरी चीज देख रहे हैं और काफी स्माइल थी उनके चेहरे पे जब वो बात करते हैं $1 मिलियन फाइन की। लेकिन उसके बाद उनका रिएक्शन धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो केला ब्रैक्सटन आती हैं और वो पॉल हेमन से यहाँ पे पूछती हैं कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस पूरी अपडेट के बाद आखिर ब्रॉक लेसनर कैसे रिएक्ट करेगा। तो पॉल हेमन पहले रोमन रेंस के बारे में बात करनी स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे यहाँ पे उन्होंने क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर को हराया, लेकिन केला ब्रैक्सटन कहती हैं भाई मैं तुमसे रोमन के बारे में नहीं ब्रॉक के बारे में पूछ रही हूं और तुम उनके एडवोकेट रह चुके हो तो तुम ही ये जवाब हमको दे सकते हो। तो पॉल हेमन ऐसा लगता है पहले कोशिश कर रहे हैं रेजिस्ट करने की, बचने की कि भाई मुझे ब्रॉक के बारे में कुछ बोलना ना पड़े, लेकिन जैसे ही वो अपनी फ्लो में आते हैं भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में पूरे पैशन से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी पॉइंट पे रियलाइज होता है पॉल हेमन को कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो रुकते हैं और कहते हैं भाई देखो जो भी मैं बोल रहा था कुछ इस तरीके से शायद ब्रॉक लेसनर रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई है। तो एक बार फिर से पॉल हेमन ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं ब्रॉक क्या कर सकता है, लेकिन वो उस बात को बाहर नहीं आने देना चाहते। अब रोमन रेंस इस पे क्या रिएक्ट करेंगे वो आज के शो पे हमें पता नहीं लगा। जैसा कि मैंने कहा गाइस रोमन रेंस है नहीं, लेकिन आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे $1 मिलियन फाइन वाली स्टोरी लाइन पे? क्या आपको लगता है जब ब्रॉक वापस आएंगे उनके कैरेक्टर को ये चीज और इनहेंस करेगी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवास्टेटिंग बेबी फेस जो है वो ब्रॉक लेसनर उस पॉइंट पे बन सकते हैं? इसके बाद हम बात करें तो ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, वो अपना प्रोमो कट करते हैं कि अब मैं स्मैकडाउन पे आ चुका हूं और एक ओपन चैलेंज मैं करना चाहता हूं। और मुस्ताफा अली आते हैं यहाँ पे बाहर एक्सेप्ट करने मैकिंटायर का चैलेंज। उनको बोलते हैं कि भाई जितना मेरी छोटी उंगली में टैलेंट है तुम्हारा पूरा उतनी बॉडी के अंदर नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा एजाइल हूं, फुर्तीला हूं और इन रिंग स्टाइल तो हमें अपना कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों का मैच होता है और ड्रू मैकिंटायर ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे जीतने वाले थे। वो एक क्लेमोर किक मिस करते हैं, लेकिन उसके बाद कमोरा लॉक लगा के टैप आउट करा देते हैं मुस्ताफा अली को। और मैच के बाद मुस्ताफा अली माइक लेते हैं
और सिंपली भाई वो कह देते हैं कि तुम लोग मुझे इसलिए बू करते हो और ड्रू मैकिंटायर को चीयर करते हो क्योंकि मेरा नाम मुस्ताफा अली है। तो आई डोंट नो ये मुस्लिम वाली चीज वो बोलना चाहते थे, पता नहीं क्या कहना चाहते थे, लेकिन लोग इस पे काफी ज्यादा रिएक्शन दे रहे थे और मुस्ताफा अली का जो हील रोल है यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं किंग जेवियर वुड्स, ऑब्वियसली उनके साथ होते हैं कोफी किंगस्टन और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं किस तरीके से अब स्मैकडाउन पे जेवियर का राज रहेगा। वो काफी सारी चैंट्स कराते हैं, हेल द किंग, हेल किंग जेवियर, यू डिजर्व इट, अलग अलग टाइप की हमें चैंट्स हो रही थी और कोफी किंगस्टन को यहाँ पे जेवियर वुड्स ने गाइस द राइट हैंड ऑफ द किंग बना दिया, यानी कि जो मेन बंदा हमेशा किंग के साथ रहता है और उसके लिए एक बैज भी कोफी किंगस्टन को दे दिया। लेकिन दी ऊसोस आ जाते हैं बाहर और वो कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे न्यू डे को और कहते हैं भाई देखो तुम क्या इतना खुश हो रहे हो यहाँ पे आके, तुम्हारे इस कारपेट पे हम खड़े हुए हैं। वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे पास टाइटल है और वी आर द वंस। तो यहाँ पे कोफी किंगस्टन कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो हमसे क्योंकि ये क्राउन वगैरह तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों टीम्स के बीच में यहाँ पे बहस कंटिन्यू होती है और न्यू डे एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है, ऊसोस को ये एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद छोटी सी ब्रॉल इनके बीच में हमें देखने को मिली। आई थॉट कि ये मैच पहले उसी समय होगा लेकिन इसको WWE ने मेन इवेंट के लिए बुक कर रखा था, उसके बारे में गाइस हम अभी बात करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है ट्रिक और स्ट्रीट फाइट गाइस, जहां पे हैप्पी कॉर्बिन और साथ में मैड कैप मॉस जो हैं वो लड़ रहे थे अगेंस्ट शिंस्के नाकामुरा एंड रिक बूग्स। यहाँ पे पूरा वही उस तरीके का हमें chaos देखने को मिला जो कि इस टाइप के मैच से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। WWE में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, कैंडो स्टिक्स बज रही हैं। आई थिंक ये मैच मैंने एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से फिर भी थोड़ा बहुत इंजॉय करा और एट द एंड देखने को मिलता है कि दो बंदे जो घोस्ट की तरह बिल्कुल ड्रेसअप हो रखे हैं वो आके अटैक कर देते हैं नाकामुरा और बूग्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे बेबी फेस टीम मैच को हार जाती है। और मैच के बाद रिवील होता है कि और कोई नहीं बल्कि हुम्बर्तो कैरियो और एंजल गार्जा हैं। तो ये नई टैग टीम है जो कि स्मैकडाउन पे अब आ चुकी है और उनको इस तरीके से गाइस इस शो पे करा गया था इंट्रोड्यूस। इसके बाद शेना बेजलर का मैच होने वाला होता है नाओमी के साथ, लेकिन बाहर आ जाती है यहाँ पे सोनिया डेविल और वो कहती हैं कि जो रेफरी इस मैच में होने वाला था उसको ब्रॉक लेसनर ने अटैक करा था, वो इंजर्ड है और वो इस टाइम पे आ नहीं सकता, तो मुझे एक लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट चाहिए और मेरे से बेटर वो कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सोनिया डेविल इस मैच में रेफरी बन जाती हैं। जब नाओमी रोल अप करती है तो वो काउंट नहीं करती और फिर जब शेना बेजलर का रोल अप करने का टाइम आता है तो वो क्विक काउंट करके नाओमी को यहाँ पे हरा देती हैं। इन दोनों के बीच में मैच के बाद बहसबाजी होती है लेकिन पीछे से गाइस शेना बेजलर आके कीरा फूडा क्लच लगा देती हैं ऑन नाओमी और यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिली। आई थिंक क्लियर है इस पॉइंट पे कि सोनिया डेविल का इन रिंग रिटर्न हमें जल्द देखने को मिलेगा और वो लीड करेगा एक मैच में अगेंस्ट नाओमी। और फाइनली शो का मेन इवेंट जैसा कि मैंने आपको बताया द न्यू डे अगेंस्ट द ऊसोस, एक एवरेज अच्छा सा मैच हमें यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिला। एंड एट द एंड जबकि ऊसोस को ऐसा लग रहा था वो जीतने वाले हैं लेकिन वो कोफी पे पिन कर रहे थे, जबकि लीगल मैन वाज जेवियर वुड्स। इसका फायदा उठाते हैं जेवियर वुड्स, रोल अप करते हैं और न्यू डे ने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द ऊसोस को क्लीन पिन कर दिया है इन द मिडल ऑफ द रिंग, जिसका मतलब ये भी है कि वो काइंड ऑफ नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं फॉर द टैग टीम टाइटल्स। तो ये था आज का स्मैकडाउन का शो। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा शो हमें वीक लगा लेकिन तब भी ठीक था, वर्थ वॉचिंग था। और मैं कहना चाहता हूं कि WWE कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। जेफ हार्डी छोटी सी एक बैक स्टेज सेगमेंट में फीचर हुए कि हाँ भाई मुझे स्मैकडाउन पे आके काफी खुशी हुई है। सैमी ज़ेन एक सेगमेंट पे थे जहां पे वो बात कर रहे थे कि सोनिया डेविल तुम्हें मुझे अपने साथ रख लेना चाहिए, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि शो में डाले गए थे लेकिन उसके अलावा रोमन रेंस की जो कमी थी वो क्लियरली इस शो पे महसूस हो रही थी। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में कैसे WWE इस चीज को सही करती है एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस, वो अभी भी हमको पता नहीं लगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में आप दे सकते हैं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।